अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लाल खान काकर साहब। मैडम कैसे हैं आप सर? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो मैडम, खैरियत से हैं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे आज एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। एक्चुअली हमने आपके इस लाइब्रेरी के बारे में बड़ी धूम सुनी हुई है कि आपने एक ऐसी लाइब्रेरी गरीब नादार शोहदा और गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाई हुई है आपने, और यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से इजी माहौल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ये जो लाइब्रेरी स्टार्ट की है किस पर्पस के लिए स्टार्ट की थी, आपका मकसद क्या था जो आपने इसका स्टार्ट किया? थैंक यू मैडम। बीएनसी चैनल और दीगर जो चैनल्स है, पहले तो ये बात है कि ये एक लाइब्रेरी नहीं है, ये मेन ब्रांच है, इसका नाम है शोहदाए 8 अगस्त पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 16 ब्रांचेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में। 4 से 5 ब्रांचेस कोयटा में है, बाकी जो है आउट जो बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज है वहाँ पे है। और साथ साथ ये भी आप खुशखबरी सुना दो, शायद आपका पहला चैनल है जिसपे ये खुशखबरी मैं सुना रहा हूँ कि एक आइसोलेटेड फीमेल लाइब्रेरी जो सिर्फ फीमेल के लिए है, ये भी तैयार है। करीब इंशाल्लाह जो हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करेंगे रमजान से पहले पहले। और वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। गाइस आप सब सुन सकते हैं कि स्पेशली मेरी बलूचिस्तान की वो फीमेल्स, उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि फीमेल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी बनाई गई है। और चलते हैं मजीद मालूमात के लिए डॉक्टर साहब के साथ। जी थैंक यू मैडम। तो आपने सवाल किया कि कैसे शुरू किया, और गरीब नादार जो बच्चे हैं या जो हमारे सूबे के बच्चे बच्चियां हैं, जैसे हम सब जानते हैं आज से तकरीबन 8.5 साल पहले सिविल हॉस्पिटल कोयटा में एक खुदकश बमबार ने अपने आप को उड़ा के तकरीबन 72 के करीब हमारे भाइयों को शहीद किया और 130 के करीब जख्मी हो गए। राइट। उन 72 शहदा में से 56 वकला थे। उन वकला में जो वकला का सुरखेल थे और वकला के लीडर थे शहीद बाज मोहम्मद काकड़। बिल्कुल शहीद बाज मोहम्मद काकड़ मेरे छोटे भाई थे। उन्होंने पूरा उम्र अपनी जिंदगी फॉर द रूल ऑफ लॉ, इंसाफ के लिए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, और साथ साथ गरीब लोगों को इंसाफ देने के लिए अपना जिंदगी वक्फ कर रखा था। इस दौरान वो जेलों में भी गिर रहे हैं। तो फिर हम कोयटा में बहुत बड़ा गम था जहाँ 72 वकला लोग एक सूबे में, बलूचिस्तान जैसे सूबे में शहीद हो जाए तो बहुत बड़ा गम था। ये सानिया गुजर रहा था 1, 2, 3, 4 महीने। फिर इस दौरान हमें ख्याल आया कि इन शोधा को किस तरह जिंदा रख दे, और जिंदा रखने के साथ साथ जो हमारे जवान है, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनको कैसे स्ट्रीमलाइन कर ले ताकि वो हाल के लिए और मुस्तकबिल के लिए एक फायदेमंद शहरी साबित हो सके। तो फिर हमारे एक बोर्ड बन गया, शहीद तंजीम बन गया। उस तंजीम का नाम है शहीद बाज मोहम्मद काकड़ फाउंडेशन, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। और फिर हमारे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बन गया जिसमें बलूचिस्तान के बहुत ही चीदा और लिखे पढ़े लोग मौजूद हैं। और फिर हम बैठ गए, हमने फैसला किया कि किस तरह इस अपने शोधा को याद रखे। तो फिर यही तरीका हमें सबसे बेस्ट आया, क्योंकि कुरान में भी आया हुआ है पहला लफ्ज इकरा, पढ़ो। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है कि हर मर्द औरत पर इल्म फर्ज है, ख्वाह उसके लिए उसे चीन जाना पड़े। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो बेस्ट है कि लोगों को एजुकेट करे, तालीम करे और एम्पावर बनाए, खसूसन खवातीन को। तो इस सिलसिले में हमने ये पहला लाइब्रेरी आज से तकरीबन कोई 6 या 7 साल पहले खोला, जिसका नाम है शोहदाए 8 अगस्त पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी। और फिर वो अल्लाह पाक कहते हैं आप नेत साफ रखो, मेहनत जारी रखो। फिर होते होते अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 16 लाइब्रेरियां हैं और साथ में फीमेल भी शामिल है। इसके बैकग्राउंड ये है मैडम। बहुत जबरदस्त सर, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर और आपके वर्क को देखकर स्पेशली बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली अभी जो फीमेल्स के लिए लिया, ये तो एक सोने पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।